गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब हम लोग आज जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड बहुत इजी है। तो अगर आप एक सोलेनॉइड लेते हैं जिसमें आई करंट हमारी फ्लो कर रही है, ठीक है, और नंबर ऑफ टर्न्स अगर हम लोग एन ले लें, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हमने एन ले लिए और लेंथ हमने ले ली है सोलेनॉइड की एल। ओके, सो सबसे पहले आप लोग को बी निकालना होता है, मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट इनसाइड अ सोलेनॉइड। ओके, यहाँ पर अगर आप किसी पॉइंट पे B की वैल्यू फाइंड करेंगे, सो फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा था B इज़ इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। वहाँ पे जो हम लोग यूज़ करते थे वो n हमारा पर यूनिट लेंथ होता था, तो यहाँ पे कैपिटल N बाय L ले लेंगे, ठीक है। सो नाउ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ईच टर्न, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ईच टर्न अगर हम लोग ये फाइंड करें तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, B इंटू ए, ठीक है। B की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, म्यू नॉट एन आई अपॉन एल, ठीक है, और A हमने ले लिया। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद ईच टर्न निकाली है। तो अगर फुल सोलेनॉइड ले लेते हैं, ईच टर्न की जगह अगर मैं टोटल फुल सोलेनॉइड ले लेता हूँ तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो फाइनली हमारा जो एक्सप्रेशन आएगा फाई का वो आएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए बाय एल। और सेल्फ इंडक्शन के लिए आप जानते ही हैं फाई इज इक्वल टू एल इंटू आई होता है। तो ये इक्वेशन फर्स्ट, दिस वन इज सेकेंड, और दोनों को आप इक्वल कर दें। सो एल आई इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए अपॉन एल। तो ये आई एंड आई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से सोलेनॉइड के लिए एल का फॉर्मूला आ गया म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाय एल, ठीक है। अगर आप इसमें और थोड़ा सा चेंज करना चाहते हैं, थोड़ा सा आप इसे और चेंज करना चाहें यहाँ पे, तो आप जानते हैं कि म्यू नॉट की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर, वेयर म्यू नॉट इज़ द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, म्यू आर इज़ द परमिएबिलिटी ऑफ मटेरियल, रिलेटिव परमिएबिलिटी, एंड म्यू इज़ द परमिएबिलिटी ऑफ मटेरियल, ठीक है। तो अगर आप ये रिप्लेस कर देते हैं तो फॉर्मूला हो जाएगा एल डैश, यहाँ पे रिप्लेस कर लीजिए म्यू नॉट को रिप्लेस करेंगे म्यू अपॉन म्यू आर से। सो यहाँ पे म्यू नॉट इंटू म्यू आर एन स्क्वायर ए बाय एल, ये हमारा मटेरियल के केस में सेल्फ इंडक्शन हो जाएगा। और यहाँ से अगर आप इन दोनों पार्ट, इसको ध्यान से देखिए, इस पार्ट में म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल है, ये आपका एल था जब आपका वैक्यूम था सोलेनॉइड के बिटवीन, तो ये पोर्शन आपका मिलकर एल बना, एल यानी सेल्फ इंडक्शन आपका ले लेगा एल, ठीक है। तो यहाँ पे म्यू आर ना लेके म्यू नॉट इंटू म्यू आर को आपने म्यू लिख लिया है। इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर सोलेनॉइड के बिटवीन वैक्यूम है आपका तो सेल्फ इंडक्शन कॉफिशिएंट ये हो जाएगा, और वैक्यूम की जगह को कोई अगर आप कोर रख देते हैं तो यहाँ पे म्यू की जगह पे म्यू नॉट इंटू म्यू आर हो जाएगा, और ये इंडक्टेंस की वैल्यू यहाँ पे चेंज हो गई। अब अगर आप इसे म्यू से रिप्लेस करना चाहें कर सकते हैं, तो ये वैल्यू इसके इक्वल आ जाएगी। इसी तरीके से हम लोग ग्रुपिंग ऑफ कॉयल का भी अभी देखेंगे। तो ग्रुपिंग ऑफ कॉयल में देखिए ज़रा किस तरीके से सॉल्व करते हैं। अगर हमारी कॉइल्स सीरीज़ कॉम्बिनेशन में हैं लाइक दिस, ये मैंने 3 कॉयल ले ली हैं
और तीनों कॉइल का सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट डिफरेंट है, L1, L2 एंड L3, और ये सीरीज़ में है। तो सीरीज़ में है तो EMF आप जानते ही हैं, इंड्यूस्ड EMF की वैल्यू E1 + E2 + E3 होगी। ठीक है, अगर आप सीरीज़ कॉम्बिनेशन में नेट EMF E ले लें तो EMF का फॉर्मूला आपने सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट में LdI/dt पढ़ा था माइनस में। सेम प्रोसीजन फर्स्ट में आएंगे तो -L1 dI/dt, क्योंकि I सब में क्या जाएगी, सेम जाएगी, dI/dt -L3 dI/dt। यहाँ से अगर आप माइनस कॉमन लेके सॉल्व कर लें तो यहाँ से क्या हो जाएगा, LdI/dt इज इक्वल टू L1 dI/dt। dI/dt को भी आप कैंसिल कर सकते हैं। सो L इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, L इज इक्वल टू L1 + L2 + L3। इस तरीके से आपका यहाँ पे सेल्फ इंडक्शन नेट कोफिशिएंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो हैंस आप कह सकते हैं द कॉम्बाइंड इंडक्शंस ऑफ कॉयल इन सीरीज इज इक्वल टू सम ऑफ द इंडक्टर्स ऑफ इंडिविजुअल कॉइल्स। ठीक है, अब अगर यही कॉइल्स मैं पैरेलल में ले लेता हूँ तो ज़रा ध्यान से देखिए इसे, सेम कॉइल्स को मैंने पैरेलल में ले लिया है, तब देखिए क्या इफ़ेक्ट आता है। तो कॉइल्स अगर ये पैरेलल में आ जाती हैं ठीक है, ये कॉइल मैंने पैरेलल में ले ली हैं, कोफिशिएंट L1, L2, L3 और इस टाइप से मैंने कनेक्ट कर लिया इसे। ठीक है, तो उस कंडीशन पे क्या होगा, यहाँ पर हम लोग कपलिंग नाम का एक पॉइंट लेते हैं, कपलिंग, वो भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कपलिंग क्या होता है। तो आप जानते ही हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारी करंट की वैल्यू डिफरेंट होती है। तो टोटल करंट अगर आप सपोज कर लें I है, यहाँ पे I1 गई, यहाँ पे I2 और यहाँ पे I3। सो वी कैन राइट I इज़ इक्वल टू I1 + I2 + I3। और I की वैल्यू आपने अगर आप इसे टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दें तो dI/dt इक्वल टू dI1/dt + dI2/dt + dI3/dt, ये। ठीक है, तो अगर आपने इसको इस तरह डिफ्रेंशिएट कर लिया है तो आप जानते ही हैं E का फॉर्मूला क्या होता है, L dI/dt। तो यहाँ से dI/dt की वैल्यू हो जाएगी E/L। सो E/L, E/L1, E/L2 + E/L3। तो यहाँ से नेट सेल्फ इंडक्टेंस आ जाएगी आपकी 1/L इज इक्वल टू 1/L1 + 1/L2 + 1/L3। ठीक है, आई होप कि ये आपको सेल्फ इंडक्टेंस क्लियर हुआ होगा। ओके, देन बाय।